ठीक है, चलो अब सो जाओ। शब्बा खैर अम्मी, शब्बा खैर अब्बा। शब्बा खैर बेटा। हेलो, इतनी रात गए कौन है यहाँ पर? हाँ? 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 तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या चार्ली? सलाम, मेरा नाम है एलिजाबेथ। हम रुखसत हो रहे हैं। तुम दोनों के लिए फ्रिज में खाना रख दिया है, याद से खा लेना, भूल मत जाना। इन बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए इन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। और ये उस वक्त की बात है जब हम ओक्लाहोमा आए थे। मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर अम्मी ने कहा था ये अब्बा के लिए बहुत ही जरूरी था। क्या तुम समझ गई? जी अम्मी। ठीक है बेटा, और हाँ, जेकब का ख्याल रखना। हम शहर से जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जेकब। हम इस घर में कुछ हफ्ते पहले ही आए थे और कुछ ही दिनों में हमारा स्कूल शुरू होने वाला था। मुझे नए स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे अपने पुराने स्कूल को बहुत याद करती हूँ, जो फ्लोरिडा में था। मैं अपने दोस्तों को भी बहुत याद कर रही थी और अपने पुराने घर को भी। तुम क्या देख रहे हो? ये वेल्स पर एक तरह की शहादत है। कितना उबाऊ है। सुनो, तुम बाहर चलना चाहते हो? थोड़ी सैर हो जाएगी। चलो अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ये करते हैं। पर वादा करो, अम्मी और अब्बा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं। बहुत ही शांत किस्म का पड़ोस था हमारा। एक भी आदमी बाहर नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने देखा फलक नारंगी हो रहा था और परिंदे अपने घोंसले में वापस जा रहे थे। हम एक ऐसे घर के पास गए जो उस रकबे में एक ही ऐसा घर था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई नहीं रह रहा था। मुझे एक ख्याल आया। अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है वो ख्याल बहुत बुरा था। जब मैं सीढ़ियों की तरफ पहुंची तो मैंने जोर से चिल्लाया, जेकब! और जैसे ही मैंने जेकब को देखा मुड़ते हुए, मैं फौरन घर के अंदर चली गई। लुका छुपी। एली, तैयार हो या नहीं? मैं आ रहा हूँ। एली, मैं आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और इंतजार करने लगी। कमरा बहुत सारी चीजों के साथ साथ पुराना और बेमजा भी था। वहाँ एक अजीब किस्म की बदबू भी थी, जैसे कोई खाना खराब हो गया हो। पता नहीं ये कमरा कब से बंद पड़ा हो। पर मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं लुका छिपी में हमेशा जीतती थी और इस बार भी मैं ही जीतने वाली थी, किसी भी कीमत पर। चलो ठीक है, अब सो जाओ। शब्बा खैर अम्मी, शब्बा
शब्बा खैर अब्बा। शब्बा खैर बेटा। एली, चलो अब बहुत हुआ। तुम बाहर आती हो या नहीं? एली, ठीक है, तुम जीत गई। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। एली, 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 ये दरवाजा खोलो। जेकब, मैंने तुम्हें खोज लिया। वो नजारा अब भी मेरे ख्यालों में देर लगता है, मेरे ख्वाबों में रेंगते हुए आता है और मुझे हकीकत से घसीटते हुए दूर ले जाता है। आखिर हकीकत है क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हें मार डालेगा। जेकब! मैं दरवाजे की तरफ दौड़ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो फट ही जाए, पर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अपने छोटे भाई को जाकर बचाना था। जेकब! मैंने दरवाजा खोला और सीधे सामने वाले कमरे में जा पहुंची, जहां मैंने जेकब को फर्श पर बैठे हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका चेहरा कांप रहा था। जेकब! एली, तुम मेरे पास मत आओ। एली, जेकब, क्या बात है? हमने तुम्हें पकड़ लिया एलिजाबेथ। अब तुम्हारी बारी है। हमें ढूंढो। जेकब! अम्मी! अब्बा! एली, ये सब क्या हो रहा है? एली, जेकब कहाँ है? रोते रोते जितने कम अल्फाजों में हो सके मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मेरी अम्मी ने कहा था कि वो लोग घर जल्दी आ गए थे और हमें सब जगह ढूंढने के बाद वो बाहर गए और वहां घर के बाहर उन्होंने जेकब की साइकिल को देखा और वो लोग हमें ढूंढते हुए अंदर चले आए। तुम यहीं पर रुकना। जेकब, 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 मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा। आजा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे माँ बाप वक्त पर आ गए थे। मुझे तो सोचकर ही घबराहट होती है कि क्या होता अगर वो वहाँ वक्त पर पहुँचते ही नहीं तो।